देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? देखिए जब भी कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात आए ना बेटा, तो एक बात ध्यान रखना कि फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव ही होती है, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, ठीक है। ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसी फील्ड है? ये कंजर्वेटिव, बताया था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो दैट इज कंजर्वेटिव होती है। तो याद डिपेंडेंट ऑन पाथ। तो इट इज द एनर्जी defined in conservative field only, ये कंजर्वेटिव फील्ड में ही डिफाइन होती है एनर्जी, ठीक है। यस सर। और इसको हम लोग इट इज द एनर्जी ड्यू टू सम पोजीशन, है ना, ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इट इज द एनर्जी ड्यू टू सम पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इट इज द energy due to some position between charge particles, ठीक है। यस और सर। सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी कह सकते हो, चार्ज पार्टिकल्स कह सकते हो, चार्ज बॉडीज कह दो या पार्टिकल्स कह दो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चार्ज बॉडीज। और इसका एक नाम और है इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं इसको, इंटरेक्शन एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी। जैसे मान लेते किस तरह से डिफाइन होगा, दो चार्ज के लिए कैसे डिफाइन होगा। मान लो एक चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है Q1 जो फिक्स्ड है। क्या ये फिक्स्ड है? इसकी काफी डिस्टेंस तक फील्ड होगी और काफी डिस्टेंस तक फील्ड होगी, सर्टेन डिस्टेंस तक फील्ड होगी कि नहीं होगी? फील्ड होगी। यस सर। फील्ड अभी होगी, पॉजिटिव चार्ज होने वाला। अब अगर हम इसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज Q2 फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, कहां से लाए? फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस इतना कि इनिशियली इसकी फील्ड से बाहर है, इनिशियली अवे फ्रॉम Q1 फील्ड, जो कि Q1 फील्ड से बाहर है। इसी को इन्फिनिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दैट इज एट इन्फिनिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। तो समझते जाओ, लिखो मत अभी, पहले समझ लो तन्वी, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको। यस सर। तो जब ये इन्फिनिटी से इसके पास लाओगे, जैसे ही इसकी फील्ड में इंटर करना है, मान लो यहाँ से इसकी फील्ड स्टार्ट हो गई, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हमें चलो इन्फिनिटी से ही वर्क करना स्टार्ट कर देना पड़ रहा है। हालांकि वर्क तो हमें वहां से करना स्टार्ट पड़ेगा जहां से फील्ड स्टार्ट हो जाएगी भाई। यस सर। तो मान लो यहाँ से फील्ड स्टार्ट हो चुकी है और हमें वर्क डन, ये भी काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम कहेंगे, तो हम स्टार्टिंग से ही मान लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से ही वर्क करना पड़ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। और हमें वर्क करना स्टार्ट करना पड़ रहा है इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो हमें अपने आप वर्क हो जाता, अपने आप हो जाता। हाँ। तो ठीक है। तो हमें उसके चार्ज के साइन पर भी ध्यान रखना होता है कि पोटेंशियल इसका स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल जी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है।
तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो लाइक एल्जेब्रिक हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। क्या करना होता है? एल्जेब्रिक। अलजेब्रिक एडिशन। और यूनिट क्या बन जाएगी? जूल। यूनिट क्या बनेगी? जूल। तो हम इन्फिनिटी से लाए तो हमने मान लो सपोज कर ली पर्टिकुलर हम r डिस्टेंस तक ला चुके हैं। r डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, यानी कि यहाँ तक इस पॉइंट तक p तक, यानी इन्फिनिटी से p तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, वही जो वर्क डन होता है बेटा, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सिस्टम की यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 कहलाती है। Q1 Q2 यानी कि जो भी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने वर्क करना पड़ेगा, वही उस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की, यहाँ पे दो ही चार्जेस हैं तो दो ही चार्ज की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अगर और भी चार्ज होते तो सारे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लेने पड़ते। बोलिए। ओके यस सर। तो दो चार्ज के लिए समझो, ऐसे ही बाकी हम सबके लिए ऐड कर देंगे, सबका सिस्टम अलग अलग मान के कर सकते हैं ऐड करके। तो इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही उस वर्क डन उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। बन जाता है हाँ। तो नोट कर लीजिए इसको, डायग्राम पूरा सब कुछ नोट कर लीजिए। ये चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल। डन सर। ओके, अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं किसी समय हमने चार्ज पार्टिकल को x डिस्टेंस तक ला चुके हैं, इन्फिनिटी से लाए, और किसी समय ये x डिस्टेंस तक ला चुके हैं, x डिस्टेंस तक इसको ला चुके हैं। इस समय फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा F बराबर हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन लगेगा, तो K बाई एक्स स्क्वायर लगेगा। लगेगा बेटा? यस सर लगेगा। ये जो फोर्स लगा, क्या एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा वो माइनस ऑफ F फील्ड आएगा, माइनस ऑफ F, क्योंकि फील्ड कहाँ लगा रही है? फोर्स इधर लगा रही है, और एक्सटर्नल एजेंट कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? इधर लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं। यस सर। अब देखो, क्योंकि स्लोली मूव कर रहे हैं इसलिए दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट रहेंगे। स्लोली मूव कराते हैं ना, इसको स्लोली लेके आते हैं, स्लोली मूव कराते हैं। यस तो फोर्स हमेशा इक्वल अपोजिट रहते हैं, इसलिए मैं ये डेरिवेशन करा रहा हूँ, क्योंकि यू आर बोर्ड स्टूडेंट आल्सो। ओके, मतलब सीबीएसई का एग्जाम भी दोगी ना आप, बोर्ड का? यस सर। दैट्स व्हाई मैं आपको एक पूरा डेरिवेशन के फॉर्म में करा रहा हूँ। ओके, ओके आप चाहते हो इस तरह से हो, यस सर। क्योंकि मेन आपका मेन कंसर्न आपका बोर्ड बोर्ड भी है ना, है ना? यस सर, बोर्ड है और नीट भी है, बट बोर्ड के भी डेरिवेशंस करने होते हैं। लास्ट ईयर थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो ठीक है, तो हमने चार्ज पार्टिकल के क्या एज डिस्टेंस लाए, फोर्स कितना होगा? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, और फील्ड का जो फोर्स होगा, एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो माइनस ऑफ ये होगा। अब मान लो फर्दर इसको थोड़ा सा dx और मूव करा दिया, x तक तो ला चुके, थोड़ा सा dx और मूव करा दिया, तो इस dx और फर्दर मूव कराने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? F एक्सटर्नल एजेंट इनटू dx हो जाएगा, नहीं होगा? dx F एक्सटर्नल यस एजेंट सर। कहाँ लगा? इधर, और ये फोर्स यहाँ, लेफ्ट और F एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू की माइनस ऑफ K Q1 Q2 बाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों आया, समझ आया आपको? यस सर। क्योंकि वो माइनस लगा दिया ना उसका, माइनस लगा दी। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो K Q1 Q2 ये आएगा 1/x स्क्वायर dx, और लिमिट क्या रखेंगे? इन्फिनिटी टू r ना, क्योंकि यस सर। फाइनल हमें यहाँ तक लाना है ना, इस Q2 को कहाँ लाना है? यहाँ तक लाना है फाइनली, r तक।
अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट कहाँ है? इन्फिनिटी, सॉरी अपर लिमिट क्या है? आर, फाइनल आर ये हुआ ना, इनिशियल लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। तो एक्स की लिमिट लगाएंगे ना इन्फिनिटी से लेके आर तक, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर। बाद में जो लिमिट पॉइंट आता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, जो इनिशियली पॉइंट होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। यस सर। अब ये मत सोचना कि इन्फिनिटी तो आर से ज्यादा है तो अपर इन्फिनिटी, अपर को इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, लेकिन जहां से स्टार्ट करते हैं वो इनिशियली लोअर कहलाता है और जहां पर पहुंचते हैं वो अपर कहलाता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि वो बड़ा है या छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं। यस सर। तो अब आप देखिए जरा इंटीग्रेशन करते हैं इसको। 1/x का इंटीग्रेशन को लिख सकते हो, 1/x² के इंटीग्रेशन को लिख सकते हो आप, x की पावर -2 + 1 और -2 + 1। हाँ यस सर। ये माइनस के 1/x आ जाएगा। क्यों तन्वी? पहले समझ लो, पहले समझ लो बस, फिर लिख लेना एक साथ। पहले आप समझो, ये ठीक है 1 माइनस के 1/x, ठीक है? यस सर ठीक है। अब आप इसको मुझे बताओ, ये क्या, ये जो वर्क डन आया, क्या इसी को तुम पोटेंशियल जी मैंने बोला था आपको, याद करो। यस सर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब जरा देखिए माइनस के k q1 q2, ये आएगा माइनस के 1/x लिमिट इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r। यस सर। ये माइनस माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? k q1 q2 ये 1/r माइनस 1/infinity इन्फिनिटी। ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी a q1 q2 by r ना। पोटेंशियल जी अब दो पार्ट चार्ज पार्टी के सिस्टम की क्या आ गई? k का मतलब हो गया 1/4πε0 q1 q2 by r। ये ध्यान रखना, ये पोटेंशियल जी आ गई। और यहाँ पे याद रखना Q1 Q2 को साइन के साथ रखना। अब देखो कभी भी और दो, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किया जाए तो मान लो आप फिर से डेरिवेशन करने बैठ जाओ तो अब दोबारा डेरिवेशन नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है कि जब भी दो चार्ज होंगे पार्टिकल पॉइंट चार्जेस, उनके बीच की पोटेंशियल जी इस फॉर्मूले से दी जाती है और यहाँ पर Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है। पुट Q1 Q2 विद साइन, विद साइन। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगी, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगा। तो ये याद रखना फॉर्मूला दो पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए? फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस की बीच की पोटेंशियल जी का फॉर्मूला होता है ये k q1 q2 by स्मॉल r, r स्क्वायर नहीं स्मॉल r। स्मॉल r। और स्मॉल r क्या है? उन चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन, जिस सेपरेशन में पोटेंशियल जी हमें निकालनी है फाइनली, वो r है। यस। और जो फिक्स सेपरेशन दिया है। यस सर। गॉट माय पॉइंट? यस सर, गॉट इट। तन्वी हम कल भी क्लास लेंगे क्योंकि कल हमको देहरादून जाना है ना, तो रात में हमारी ट्रेन है तो परसों क्लास नहीं ले पाएंगे हम, इसलिए कल कल क्लास ले लेंगे मॉर्निंग, ठीक है? ठीक है सर। फिर हम होली की छुट्टी कर देंगे, फिर 21 तारीख से क्लास होगी, ठीक है? सर होली कब है? होली 17-18 को है, फिर सैटरडे हो जाएगा, संडे फिर हम वापस, संडे को वापस लौटेंगे तो फिर जर्नी में टाइम लगेगा, फिर 21 से क्लास होगी।
ओके ठीक है सर। तो कल क्लास ले लेंगे हम, और फिर जल्दी होगी, फिर 17, 18, 19, 20 इतना गिरेगा, फिर 21 तारीख को क्लास होगी, ठीक है। ठीक है सर। अगर हो सके तो हम संडे को देहरादून से क्लास ले लेंगे, ठीक है। अगर ओके ठीक है सर। बेसिकली आई बिलोंग्स टू देहरादून, यू नो ना। ओह यस सर। आपने आपका हाँ सन भी वहीं पे पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस। डन सर। ओके, तो ये आ गया। अब देखिए, तो पोटेंशियल जी जब भी लिखना है तो चार्जेस का साइन जरूर रखना है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बात करूं, अगर मैं ये वाले सपोज करिए 3 चार्ज ले लिए, ये चार्ज ले लिया Q1, ये चार्ज ले लिया Q2, ये चार्ज ले लिया Q3, ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R3 डिस्टेंस है। तो अगर इसकी पोटेंशियल सिस्टम की लिखना है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं पोटेंशियल सिस्टम की क्या होगी, क्या हो सकती है? तीनों का सम K Q1 Q2 बाई K Q1 R1 R1, वेरी गुड, शाबाश, प्लस K प्लस K Q2 बाई Q3 बाई R3 R2। R2 K Q1 Q3 बाई R3 ना। यस सर। ओके, अब बताइए, अगर मान लो ये हमने ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, ये Q4 है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसकी, कितने पेयर आएंगे टोटल, कितने पेयर आएंगे? ऊपर तो 3 पेयर है, नीचे कितने पेयर होंगे? 6 पेयर आएंगे। ये वाला भी लेना पड़ेगा, हमने ये डायगोनल्स भी। जानबूझ के छोड़ा था कि तन्वी को थोड़ा, इसलिए हमने पहले मिलाया नहीं, है ना। मैंने कहा तन्वी देखते हैं कि इसको बताती कि नहीं। वेरी गुड तन्वी। तो ये 6 पेयर आएंगे, इसको हम R5 मान लेते हैं और ये R6 मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो हो जाएगा, लिख दीजिए यू सिस्टम K Q1 Q2 बाई R2 प्लस K Q1 Q1 Q4 Q4 अपॉन R1 प्लस K Q4 Q3 R3, ऐसे आप लिख लोगे आप, ठीक है। यस 6 सर। पेयर आएंगे, टोटल 6 पेयर आएंगे, 6 पेयर। 6 पेयर आएंगे। अब इसी में क्या पूछा जाता है बेटा कि एक आपने 11th में पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर होता है 11th में, उसमें एक चीज पढ़ी होगी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी के वर्क डन में रिलेशन होता है। वर्क डन माइन हाँ, आपको पोटेंशियल उसमें भी बताया था डायपोल, हाँ माइनस उसमें भी बताया था। देखो डायपोल डाइपोल में। में, हाँ फील्ड के में क्या होता है, फील्ड का वर्क डन होता है माइनस ऑफ यूएफ माइनस यूआई। UI। हाँ, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर मान लेते हैं कोई भी सिस्टम दिया है और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की बात करें तो ये होता है यूएफ माइनस यूआई, और वर्क डन बाई फील्ड की बात करें तो ये होता है माइनस ऑफ यूएफ माइनस यूआई। क्लियर बेटा? यस सर। तो इसी पर एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, जरा देखिए। शुरुआत में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये इक्वल चार्जेस हैं, सारे क्या हैं, इक्वल चार्जेस, और इसकी साइड लेंथ L दे रखी है, साइड लेंथ L है। इससे हमने इसको एक नए ट्राइंगल बना दिया, मतलब इन चार्जेस को हमने LN से हटा के एक नया सिस्टम, नया ट्राइंगल ले लिया इक्विलेटरल, जिसकी लेंथ डबल कर दी। क्या कर दी? लेंथ को डबल कर दिया। तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, क्यों भाई? यस सर। चलो चार्ज जो फाइनली कहाँ रख दिए हमने, ट्वाइस L पर रख दिए, एक दूसरे L से हटा के ट्वाइस L के ट्राइंगल पे रख दिया। तो सिस्टम चेंज हो गया। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे
कि ऐसे से ऐसा करने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है बेटा कि वो ये कह दे इनिशियल सिस्टम ये है, इनिशियली सिस्टम ये दे रखा है, और वो फाइनली आपसे कह सकता है इसमें कि ये नोट कर लिया था ऊपर वाला। यस सर, वो नोट कर लिया था। देखो ऐसा भी कह सकता है कि इसको डिसेंबल कर दिया, क्या कर दिया, डिसेंबल बोले तो इसको डिसेंबल कर दिया, क्या कर दिया, डिसेंबल, डिसेंबल, डिसेंबल का मतलब इसको ब्रेक कर दिया, डिसेंबल मतलब इसको डिसेंबल करने का मतलब इन चार्ज पार्टिकल को दूर दूर ले गए, इन्फिनिटी तक ले गए, इन चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से इंटरेक्शन से दूर कर दिया हमेशा के लिए, एक सभी पार्टिकल को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे फेंक दिया, तो इनका बीच का इंटरेक्शन खत्म। डिसेंबल का मतलब होता है, डिसेंबल मतलब ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की फील्ड से Infinity. हटा दिए गए हमेशा के लिए, मतलब इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेपरेशन कर दिया आपस में। तो इस केसेस में भी वर्क डन पूछ सकता है वो। तो जब भी कोई वर्क डन एक्सटेंशन का पूछे तो आपको पता है ये यूएफ माइनस यूआई लगाया जाता है, क्यों भाई। यस सर। इसमें भी अगर वर्क डन पूछे तो यूएफ माइनस यूआई लगाया। तो आप UF मुझे माइनस पहला ये वाला वर्क डन बताएंगे एल से ट्वाइस एल करने के लिए, फिर दूसरा वाला वर्क डन बताएंगे एल से इन्फिनिटी डिस्टेंस करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है तन्वी, वर्क डन इन असेंबलिंग कह सकता है, असेंबलिंग वर्क डन अगर इन्फिनिटी से असेंबलिंग की सारे बात एक करें, साथ। हाँ तो वर्क डन अगर आपने डिसेंबलिंग का वर्क डन आपको पता है, डिसेंबलिंग, डिसेंबलिंग अगर वर्क डन पता है आपको तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई माइनस असेंबलिंग होगा, माइनस वर्क डन बाई असेंबलिंग। असेंबलिंग। मेरी बात समझ में आ रही बेटा। यस सर। असेंबलिंग का मतलब समझ रही हो, जैसे कि चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से लाके कोई पर्टिकुलर सेपरेशन पर आके रख दिए सारे पार्टिकल, उस सिस्टम की पोटेंशियल जी फाइनली देख लेंगे, और असेंबलिंग का डिसेंबलिंग का पता है उसका असेंबलिंग का हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, असेंबलिंग में भी यही काम करना है, यूएफ माइनस यूआई। ओके। आप खुश हो जाओ, यस। असेंबलिंग में यूएफ क्या होगा, 0, यूआई क्या 0। होगा, वो जो सामने दिख रहा है, यस यस सामने सर। दिख रहा है मतलब फाइनल जो सिस्टम बन गया वो बन गया। असेंबलिंग, वो वाला। डिसेंबलिंग में डिसेंबलिंग में क्या, जो अभी अलग दिख रहा करेंगे। है और जो बाद में नहीं दिखेगा, जो बाद में नहीं दिखेगा वो नहीं फाइनल, दिखे। जो अभी दिख रहा है वो इनिशियल। यस यस सर। हाँ। और असेंबली का मतलब जो नहीं दिख रहा है वो इनिशियल, जो दिख रहा है वो फाइनल। वो फाइनल। तो अब आपको पता है कि जब इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पे होगा तो पोटेंशियल जी 0 नहीं होगी। 0 हो गई। हाँ। तो आप मुझे बता दीजिए बड़ा वर्क डन, इसमें मुझे बता दीजिए फर्स्ट वाला वर्क डन बताने, एल से ट्वाइस एल का वर्क डन बताना है आपको, कितना होगा एक्सटर्नल एजेंट का, और एल से इन्फिनिटी तक का सेपरेशन आपस में कर दिया जाए सबका, तो वर्क डन बताना है, यानी डिसेंबलिंग का वर्क डन बताना है, डिसेंबलिंग, और इन्फिनिटी से एल यानी असेंबलिंग का वर्क डन बताना है, असेंबलिंग। ये 3 वर्क डन बताने हैं। ओके। सारी चीजें हमने इसी में पूछ ली ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके का है आपको समझ में तो आ जाए बात, क्यों तन्वी। यस सर। करिए। सर जब L से 2L करेंगे तो वर्क एक्सटर्नल हो जाएगा 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई L। एल से 2L करेंगे तो क्या बताया, 3KQ स्क्वायर बाई L। कैसे किया आपने बताएंगे मुझे। सर पहले दो चार्जेस के बीच में
L का डिफरेंस आ रहा है तो K Q1 Q2 by L और वैसे ही ये 3 क्या बार। लिखा फर्स्ट केस में जो वर्क डन आप बता रहे हो, पहले क्या लिखेंगे हम? वर्क डन बाय एक्शन एजेंट क्या लिखा है आपने? यूएफ माइनस यूआई होता है। ओ हाँ, 1 मिनट। So minus 3k square by 12. ये ना, Is into 3. ऊपर 3 भी है। Yes sir. चेक करते हैं। ये सबसे पहले लिखोगे आप, ये लिखो 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल। 12. ये लिखोगे के क्यू स्क्वायर थ्राइस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। कितना होगा? थ्राइस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल बार ले लेंगे तो 1/2 माइनस 1। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आएगा माइनस के 3k स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल। ठीक है बेटा, Yes सही sir. है। सेकेंड जो निकालिए वर्क डन बाय एक्शन एजेंट, वो सेकेंड minus k माइनस के डिसेंबल करना, डिसेंबल। December. 0 minus 3. So minus 3k square by L. क्योंकि वो माइनस की initial. 3k स्क्वायर बाई एल। Yes, क्योंकि तो यूएफ फाइनल तो यूएफ 0 क्या होगा? होगा, यूएफ तो जीरो हो गया ना। 0 होगा जीरो तो माइनस के माइनस ऑफ 3, हाँ 3k स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस की थ्राइस k स्क्वायर बाई एल। ठीक है बेटा। यस सर। और फोर्थ वाला 1 मिनट। एंड थर्ड वाला इसी के तो इतना ही बस वो आ जाएगा। पॉजिटिव 3k square by L. हाँ, ये क्यों आ गए? क्योंकि यूएफ माइनस यूआई लिखेंगे इसमें। तो यूएफ कितना हो जाएगा? यूएफ हो जाएगा 3k स्क्वायर 3k अपॉन एल माइनस 0। minus 0. अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी ना तन्वी? यस सर, समझ आ गई। एक क्वेश्चन लिखिए जरा, एक और हटा दूं इसको। यस सर। अब हम मान लेते हैं, सपोज करिए हमने एक क्यूब ले लिया। क्या ले लिया? क्यूब। क्यूब ले लिया। क्यूब सारी साइड सेम है क्यूब की। और उसके हर एक कॉर्नर पर सेम चार्ज रखें, आइडेंटिकल चार्ज रखें। क्यूब की साइड जो है वो एल है, या ए मान लेते हैं, साइड को ए मान लेते हैं। ए साइड है, चार्ज क्यू है। ठीक है, आर मान सकते हो, एल मान सकते हो, ए मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एल ही मानते हैं क्योंकि वो क्यू जैसा फील दे रहा है ना। एल मान लेते हैं, हर एक साइड एल है। ओके। तो यस सर। आपको यू सिस्टम, इस सिस्टम का यू लिखना है, यू सिस्टम लिखना है आपको, पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। राइट, पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। So 14 into k square by 64L. 14 इंटू 14 यस सर। ए क्यू स्क्वायर अपॉन 64L. 64L।
तन्वी ये लिखा आपने? यस सर। उसमें कितने पेयर बनाए, टोटल कितने पेयर बना रहे हैं? 14, एक मिनट, 1 2 3, ओ नहीं 12 आ रहे हैं। ऊपर 12 लिखना है। यस सर 12। 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन 64 एल ना। 64 है। तो ये आप बताइए सही है जो आपने लिखा है? यस सर, क्योंकि एक के बीच में 1/8 1/8 क्यू 1/8 क्यू आता है। देखो इधर हम बताते हैं आपको, इसको नाम दे देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, एक और ये चार्ज मिस कर दिया हमने, ये वाला भी आएगा 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। यस सर। अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल जी आएगी वो ये वाली अलग आएगी पोटेंशियल जी। देखो ये वाली पोटेंशियल जी, तो देखो ये वाली, ओ सर इसमें डायगोनल वाला भी देना था, ये वो वाली मैंने ऐड अलग आएगी। देखो एक मिनट रुको, अब मुझे करने दो जरा। ये वाली कितनी आएगी, ऐसी वाली कितनी आएगी, ऐसी जो अभी हमने की है, ऐसी वाली कितनी आएगी? ये वाला जो हमने किया ऐसे वाली कितनी आएगी? 8। 8 पक्का? बट सर ऐसी वाली मतलब कि हाँ मतलब ये जो साइड के अलॉन्ग वाली, साइड के अलॉन्ग, साइड 12 आ रही है। 12 आएगी। 4 आगे 4 पीछे हैं, 4 यस आगे सर, और 4 2 ऊपर पीछे, नीचे। और 2 ये और 2 वो, नहीं हो गई? 12 8 12 हो गई 11 ना। 12। यस हाँ तो सर। इसका मतलब ये देखो, ये वाली जो आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और ये आएगी। वो टोटल 12 हो गए ना। 12 हो गए। यस सर। 4 आगे 4 पीछे, और 2 इधर 2 इधर, 2 इधर, हाँ, प्लस डायगोनल। 12। तो कितना आएगा? 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल आएगा ना, ये आएगा, बोलो ये। यस सर आएगा। अब जरा ध्यान दो तन्वी, बट हम 1/8 चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो हम पढ़ते रुको हैं तो, उसके सॉलिड स्टेट अकॉर्डिंग। नहीं है ये, वो फ्लक्स नहीं निकाल रही है जो 1/8 कर दोगी। यहाँ पोटेंशियल जी निकाल रही हो, फ्लक्स की चीजें अलग, फ्लक्स में रखो ध्यान में, पोटेंशियल जी की बातें पोटेंशियल जी में ध्यान में रखो। ये फ्लक्स की वाली बात क्यों लगा रही हो 1/8? क्या तुम फ्लक्स निकाल रही हो तन्वी? नहीं नहीं। तो फ्लक्स की बातों को पोटेंशियल में क्यों डाल रही हो? तो हाँ। फ्लक्स की बातों को फ्लक्स में ही यूज करेंगे ना, यस सर पोटेंशियल वाली एनर्जी की बातों को पोटेंशियल जी यूज करेंगे। एक कॉन्सेप्ट में करेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट को मिक्स कैसे कर सकते हैं? कर वो सकते। अलग यस सर। कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, हाउ यू कैन मिक्स? हाँ ओके। ओके तो अब जरा देखो ये हो गई। अब इसके बाद 12 ऐसे पेयर बनेंगे, जरा देखो 12 ऐसे वाले पेयर बनेंगे। ये कितने बनेंगे? ये एक साइड में 2 पेयर बने। अब 6 साइड हैं तो 6 पेयर बने, 6 इंटू 2 बने 12 ऐसे वाले बनेंगे। 12 फेस बनेंगे। डायगोनल यस में सर। 12 फेस डायगोनल के बनेंगे, तो 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l बनेगा। अब बोलो ना यार, यस सर। 12 ये वाले फेस वाले, समझ गए ना फेस वाले कौन से? यस समझ गए। और अब बॉडी डायगोनल वाले कितने बनेंगे? बॉडी डायगोनल वाले, सिर्फ बॉडी 10 डायगोनल बनेंगे। वाले एक मिनट। ये 1 2 3 4, बॉडी डायगोनल वाले 4 बनेंगे। 4 बनेंगे। समझ आ रही है? 4 कैसे बनेंगे जरा देखिए। यस सर। देखो ये इसको इससे मिलाओ, एक ये हो गया, इसको इससे मिलाओ, एक ये हो गया, इसको इससे मिलाओ, 2 3 ये हो गया, और कौन से, इसको और इसको इससे मिलाओगे किससे? एक और बन सकता है, हाँ इसको इससे एक और बन मिलाओगे, गया। 4 ये बनेंगे। बोलो, यस सर समझ गए। मजेदार क्वेश्चन ना तन्वी? यस सर। तो 12 बनेंगे इसके, सॉरी 4 इसके बनेंगे, के क्यू स्क्वायर, बॉडी डायगोनल होता है √3l, कितना होता है?
√3L होता है कैसे होता है √3L? बताओ जरा, ये √3L कैसे होता है? देखो इसका। देखो ये वाला पॉइंट अगर हम इससे ज्वाइन करेंगे, x कैप तीनों एक्सिस के देखो हिसाब एक से। मिनट रुको रुको, ये वाली साइड कितनी होगी? ये वाली साइड कितनी हो गई? L√2। L ये वाली साइड हो गई आपकी L√2, L√2। L ये वो L हो गई 90 डिग्री है। L हो गई। ये कितना होगा? अंडर ऑफ L² प्लस L² प्लस √2 L डैश इज इक्वल टू कितना? √3L नहीं हो गया? √3L हो गया। यस सर। तो कितना हो गया? √3L। तो ये पोटेंशियल जी सिस्टम की आई, then we this is the U सिस्टम। यस सर। तो जो आपने आंसर इतनी जल्दी लिखा था वो आपने, तो अब समझ आया इतनी जल्दी आंसर क्यों आपने गलत लिखा? यस सर समझ आया। क्योंकि आप, मुझे लगता है वो फ्लक्स वाली बात दिमाग में आ गई आपकी ना। हाँ तो जो चीज Yes, जिसका sir. कॉन्सेप्ट होता है उसी में यूज करते हैं, ठीक है तन्वी? अब ठीक इसमें है कॉमन सर। क्या आ जाएगा? AQ² अपॉन L। यहाँ से आएगा 12, यहाँ से आएगा 12/√2, यहाँ से कितना आएगा? 4/√3 ना। यस सर 4/√3 This is the answer, फाइनली आंसर ये होगा। ये होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर। हाँ ओके सर। तो पोटेंशियल ये वाली बात ये है जो हमने आपको बता दी, ठीक है? यस सर। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये तो चार्जेस की बता दी अब हमने, लेकिन स्फीयर की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, हॉलो स्फीयर की भी होती है, सॉलिड स्फीयर की भी होती है। उसको रिजल्ट को लिख लेते हैं, उसका मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि उसका वो जस्ट आपको कंपटीशन के लिए है, वो जस्ट रिजल्ट याद रखना है आपको। मैं डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, उसकी नीड नहीं है आपको, नीड वाले बच्चों को उसकी ठीक है सर। नीड नहीं, ना स्कूल एग्जाम के लिए, ना स्कूल ना एग्जाम नीट के लिए। नहीं जाएगा, बट उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हटा दूं इसको। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल, क्या? स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल कभी आए तो हॉलो स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद करो, सेल को मैंने हॉलो स्फीयर बताया था फील्ड में जब बताया था। हॉलो स्फीयर। यस सर। और चार्ज है, चार्ज है तो चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा। जब हॉलो है अंदर तो चार्ज ही नहीं है। रेडियस इसकी आर है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वी यू यू होती है K² अपॉन ट्वाइस आर, क्या? 2R। यानी कितना हो गया? 1/8πε0 Q/Q²/r। आर बोले तो रेडियस है, आर कैपिटल आर लिख लो। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी। इसको सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं इसको, सेल्फ एनर्जी। क्योंकि वो खुद के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हो उसी को सेल्फ एनर्जी बोलते हैं ना। छोटे छोटे चार्ज मिला के सिस्टम बना, इसलिए इसको सेल्फ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का नाम एक और है, सेल्फ एनर्जी। क्या? सेल्फ एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? यस सर। अब इसके बाद लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अगर ये याद रखना, ये जो आया ये आपका हॉलो स्फेरिकल सेल है, ये आपका कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग होने से कोई फायदा तो है नहीं कि चार्ज तो रहेगा इसके सरफेस पे ही। सरफेस मतलब इसके अंदर तो चार्ज रहेगा ही नहीं ना। अगर ये कंडक्टिंग होता या नॉन कंडक्टिंग होता, तो नॉन कंडक्टिंग होने से यहाँ दिक्कत क्या है? कोई नहीं, क्योंकि चार्ज तो अंदर रहेगा ही नहीं ना। रहेगा तो इसी के इसके सर्कमफ्रेंस में ही चार्ज, सर्कमफ्रेंस में। यस सर। की थिकनेस में, तो रिजल्ट सेम आएगा ना। सेम ही आएगा। यस सर। लेकिन अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लेता हूँ, क्या लेता हूँ?
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और यही रिजल्ट क्या आता है, यही रिजल्ट सॉलिड कंडक्टिंग का भी रहेगा, ऊपर वाला रिजल्ट सॉलिड कंडक्टिंग का ही रहेगा, यही वाला। ओके, यस हॉलो, सर। हॉलो कंडक्टिंग ले लूं, नॉन कंडक्टिंग ले लूं, लेकिन सॉलिड कंडक्टिंग ले लूं तो रिजल्ट यही रहेगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर। सो स्फेरिकल, ये हॉलोस्फीयर है, उसका सेम रहेगा एज सॉलिड का कंडक्टिंग। ये भैया कंडक्टिंग है, अगर सॉलिड भी कंडक्टिंग होगा तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे ही तो रहेगा। सरफेस पे तो सेम होगा। तो हॉलो कंडक्टिंग का या हॉलो नॉन कंडक्टिंग का रिजल्ट वही रहेगा जो सॉलिड जो कंडक्टिंग का सॉलिड रहेगा, के कंडक्टिंग तो चार्ज करेगा। तो सरफेस पे यस ही सर। रहना है ना। यस सर। पोटेंशियल ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि चार्ज इसमें अंदर भी रहेगा ना, पूरे वॉल्यूम में रहेगा। यूनिफॉर्म यस चार्ज सर। डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, यानी वॉल्यूम चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज। यानी Q/4/3 पाई आर क्यू कांस्टेंट है। ओके, यस सर। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, ये U होती है 3/5 KQ²/R। आर कितनी होती है, 3/5 KQ²/R। यानी कि U बराबर हो जाएगा 3Q²/20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। CQ²/20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 20πε/r। पूरा बोलिए, 3Q²/20 पाई Q² एप्सिलॉन। इससे R अच्छा इसको याद रख लो, 3/5 KQ²/R। square/r। यस सर। ठीक है तन्वी। यस सर। ये रिजल्ट जो बताया हमने आपको, ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। यस सर। हटा दो इसको। अब जरा एक क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। ये आपका हॉलो हॉलो कंडक्टर है, क्या ये हॉलो कंडक्टर है, रेडियस इसकी आर है, हॉलो कंडक्टर चार्ज इसमें प्लस क्यू दिया गया है, ओके। और ये सॉलिड नॉन कंडक्टर है, सॉलिड नॉन कंडक्टर है, इसको भी चार्ज प्लस क्यू दिया गया है, लेकिन चार्ज इसकी पूरी उसमें रहेगा, क्यों बेटा। यस सर। ध्यान से करना, ठीक है, क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसका भी रेडियस आर ही मान लेते हैं, उसका भी रेडियस आर ही मान लेते हैं, और बीच के सेपरेशन को मान लेते हैं 10R। कितना मान लेते हैं, 10R। तो आपको यू सिस्टम बताना, क्या बताना, यू सिस्टम, फाइंड आउट पोटेंशियल सिस्टम। याद रखना ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, क्या नहीं है ये, पॉइंट चार्जेस है। लगाइए।
So 12 kq square by 10r or 6 kq square by 5r. ओके, आप बता रहे हैं कि 12 के क्यू स्क्वायर बाई 10r. 10r, Yes sir. ये है फाइनल आंसर। हम्म। कैसे लिखा आपने ये? जो सेल्फ चार्ज और हॉलो कंडक्टर और सॉलिड का kq square by 2r plus 3 by 5 kq square by r प्लस उन दोनों के बीच में मतलब पहले तो इसके पोटेंशियल इन दोनों का सेल्फ लिखना पड़ेगा, फिर उन दोनों का भी लिखना सेल्फ। पड़ेगा, ऐसा यस सर, यही ना? प्लस उन दोनों के बीच का। यस हाँ, सर। तो पहले आपने लिखा होगा के क्यू स्क्वायर बाई 8r लिखा होगा, 8r, 8r नहीं 2r, 2r 2r और प्लस लिखा होगा के 3 by 5 थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन 5r ना। 5r। यस सर, वेरी प्लस गुड। kq square by 10r। इसका मतलब आपको मेरी बात समझ में पकड़ में आ गई कि मैं क्या क्या क्यों ऐसा किया है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने यस सर। बिल्कुल हाँ ओरिजिनली बनाया आपके लिए, और आप इसमें खरे उतर गए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, 10r। बहुत बढ़िया तनवी, प्राउड ऑफ यू डियर, यस। है ना। कभी कभी दिमाग तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। इस बार तुमने बिल्कुल परफेक्ट सोचा, और मैंने जानबूझ के चीज इसलिए डाल रखी थी कि सेल्फ एनर्जी बच्चा नहीं लिखेगा, वही लिख दिया बच्चा ये लिखेगा तो गलत हो जाएगा, पुणे जी सिस्टम की पूछी जा रही है ना, तो सिस्टम में तो यस सर, इन दोनों की खुद की भी तो आएगी। ऐड होगी, सारी ऐड होगी। हाँ, तो ये सॉल्व होके यही आ रहा है, 12 के क्यू यस स्क्वायर सर, अपॉन 10 आ रहा है 10r। ना। एक बार चेक यस कर सर। लें जरा, के क्यू स्क्वायर अपॉन इसमें अपॉन कितना आएगा, इसको मान लेते हैं आर मान लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3/5 प्लस 1/10 ना। यस एलसीएम सर, कितना आएगा इसका, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, 10 एलसीएम आ जाएगा 10 आ गया, चलो 10 ये आ गया ऊपर, कितना आएगा 5 प्लस 5 plus 6 6, और plus ये 1। कितना होगा 1। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है। यस सर। तो ये पोटेंशियल वाली बात आपको समझ आएगी। देखो यही बात आपको ग्रेविटेशन में भी ध्यान रखनी है, किसमें, ग्रेविटेशन में। हालांकि अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ ग्रेविटेशन, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ हिंट, वहां पे चार्ज की जगह मास आ जाता है, क्या आ जाता है, मास आ जाता है। तो चलिए यस। पोटेंशियल हो गया। और एक क्वेश्चन जरा और नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था, आईआईटी में पूछा गया था, ठीक है। आप कहोगे आईआईटी वाला क्वेश्चन दे दिया हमें, हमें क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि हमने जिस तरह से पढ़ाया आप आईआईटी का आराम से कर सकते हो, बोलो। यस सर। तो ये आपके पापा ने हमको ढूंढ लिया, ये अच्छी बात है ना आपके लिए, है ना। यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये एल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कोई, और इसमें चार्ज आपका प्लस के ट्वाइस क्यू है और ये प्लस के थ्राइस क्यू है, क्योंकि हम कोई चीज मॉडिफाई करके देते हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। तो आपको बताना है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 0, देन स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, फाइंड स्मॉल क्यू। सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ऊपर का चार्ज +2 क्यू है, नीचे का प्लस चार्ज +3 क्यू है, और ये जो चार्ज है वो क्यू है जो हमें निकालना है, ताकि इसकी पोटेंशियल सिस्टम की क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0। सर लेकिन ये सारे 60 डिग्री पे या क्या चीज, ये एक आइसोस्केल सारे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है, अच्छा राइट एंगल। आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल।
देख लो फिर भी जल्दी से इसको, टाइम हो रहा है, मुझे जाना भी है। देखिए इसकी पोटेंशियल जी आपने क्या सिस्टम की लिखनी है, तो सिस्टम में ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, इन सबका जीरो सिम सम जीरो कर देना, यही कर रही होगी। यस सर, k बस 6 यही q करना, मुझे पता है आप कर लोगी। तो ये हो जाएगा k 6q q स्क्वायर by अपॉन l plus प्लस k 3q into q small q स्मॉल q अपॉन l प्लस k 2q स्मॉल q by अपॉन root। रूट 2l है ना। यस सर, अब इसमें k q बाई l को तो बाहर ले लो, अंदर कितना आ जाएगा, एक q इधर आएगा, 6 plus ये आएगा आपका, ये आएगा, अब 6 है ना, 6q 6q इधर से कितना plus आएगा, यहाँ small आएगा q 3q, और यहाँ से plus कितना आएगा, ये आएगा 2q by √2, root। √2q स्मॉल q इज इक्वल टू 0 ना। यस सर, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा। यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू आएगी माइनस के 6q अपॉन 3 प्लस √2, 3 plus root 2। यस सर, ये आंसर आएगा। अगर चार्ज, अगर हम ये वाला चार्ज ये लिखेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर ये चार्ज रख देंगे हम, ठीक है। ओके। सर मेरा भी आ गया था, बस रीअरेंज करना रह गया था। मालूम है मुझे आ गया था, क्योंकि मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जाना है मुझे, क्लास उधर होती है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। पोटेंशियल जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बाय। और इसके बाद हम कल भी क्लास रखेंगे आपकी मॉर्निंग, ठीक है। ठीक है सर, बाय सर। बाय।